रितेश एक बड़े शहर में रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी जिंदगी बहुत ही व्यस्त थी, सुबह ऑफिस और शाम को घर, बस यही दिनचर्या थी। लेकिन इस दौड़ती भागती जिंदगी में कुछ कमी थी। वो अक्सर सोचता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो उसे समझ सके, जिसके साथ वह अपने दिल की बातें कर सके। वहीं दूसरी तरफ साक्षी एक स्वतंत्र फोटोग्राफर थी। उसे अपने काम से बेहद प्यार था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो भी किसी खास की तलाश में थी। साक्षी हमेशा अपने कैमरे के लेंस से दुनिया को नए नजरिए से देखती थी, लेकिन अपने दिल की दुनिया में एक खालीपन महसूस करती थी। एक दिन रितेश का दोस्त राहुल उसे एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन में ले गया। वहां साक्षी की फोटोग्राफी का डिस्प्ले था। रितेश को साक्षी के द्वारा खींची गई तस्वीरें बहुत पसंद आईं। हर तस्वीर जैसे कोई कहानी कह रही थी। राहुल ने रितेश की मुलाकात साक्षी से कराई। पहली नज़र में ही रितेश को साक्षी के अंदर कुछ खास दिखा। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो रितेश के दिल को छू गई। कुछ बातचीत के बाद साक्षी और रितेश ने कॉफ़ी पीने का प्लान बनाया। दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ और कब घंटों बीत गए, उन्हें पता ही नहीं चला। रितेश को महसूस हुआ कि साक्षी वही है जिसकी उसे तलाश थी। साक्षी भी रितेश की सादगी और ईमानदारी से प्रभावित हुई। अगले कुछ हफ्तों में दोनों ने कई बार मुलाकात की, कभी पार्क में टहलते हुए, कभी किसी कैफे में बैठकर। साक्षी ने रितेश को अपनी दुनिया दिखाई, एक ऐसी दुनिया जहां हर तस्वीर में एक कहानी होती है। रितेश ने साक्षी को अपनी तकनीकी दुनिया के बारे में बताया, जहां हर कोड एक समाधान होता है। दोनों की दुनिया भले ही अलग थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। साक्षी रितेश के साथ समय बिताकर अपने खालीपन को भरने लगी, और रितेश साक्षी के साथ रहकर अपनी जिंदगी की कमी को पूरा करने लगा। दोनों के बीच का ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। रितेश ने एक दिन साक्षी को बताया, तुम्हारी तस्वीरों की तरह ही हमारी भी एक कहानी है। तुमने मुझे दिखाया कि जिंदगी सिर्फ दौड़ भाग का नाम नहीं है, बल्कि उसे जीने और महसूस करने का भी एक तरीका होता है। साक्षी मुस्कुराए और कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि हर कहानी में सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, कुछ शब्द भी होते हैं जो उसे पूरा करते हैं। एक दिन रितेश ने साक्षी को पार्क में बुलाया, जहां वे अक्सर मिला करते थे। उसने घुटनों के बल बैठकर साक्षी से कहा, क्या तुम मेरी अधूरी कहानी को पूरा करोगी? साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने कहा, तुम्हारे साथ मैंने वो पाया है जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। और उसने रितेश का हाथ थाम लिया। उस शाम सूरज ढल रहा था और उनकी जिंदगी में एक नया सूरज उग रहा था। दोनों ने एक दूसरे का साथ पाकर अपनी अधूरी कहानियों को पूरा किया। अब रितेश की जिंदगी सिर्फ ऑफिस और घर तक सीमित नहीं थी, बल्कि साक्षी के साथ बिताए हर पल में उसे नई खुशी मिलती थी। साक्षी ने भी अपने कैमरे के लेंस से दुनिया को और भी खूबसूरती से देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उसकी दुनिया में रितेश था। और इस तरह दो अलग अलग रास्तों से शुरू हुई उनकी कहानी एक ही मंजिल पर आकर पूरी हुई।